नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से क्लास शुरुआत करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है। ऑप्शन दे रहा है संगोष्ठी, व्याख्यान, कार्यशाला और समूह चर्चा। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समूह चर्चा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन दे रहा है रंगीन और अच्छी प्रस्तुति, अधिगम हेतु छात्र के यथासंभव सभी शंकाओं को सक्रिय रखने में सक्षम जिसे सभी छात्र देख सके। नेक्स्ट है और लास्ट है जिसे तैयार करना और उपयोग करना आसान हो। तो जो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए, तो उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अधिगम हेतु छात्र के यथासंभव सभी शंकाओं को सक्रिय रखने में सक्षम। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा यंत्र प्रक्षेपित सहायक सामग्री प्रोजेक्टेड एड्स के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन आता है। चार ऑप्शन दे रहा है श्यामपट, चित्रावली, पार चित्रदर्शी और ग्लोब। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पार चित्रदर्शी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज परीक्षा के परिणाम पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, यह किस प्रकार की वृत्ति को बढ़ावा देता है। चार ऑप्शन दे रहा है दोहराव करना, परीक्षा के दौरान नकल करना, उपरोक्त में कोई नहीं और दोनों, मतलब ए और बी दोनों, और नेक्स्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन ऐसे शिक्षक के लिए उपयुक्त है जो कक्षा शिक्षण के लिए सदैव उत्साह युक्त रहते हैं। चार ऑप्शन दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहला है उनकी अपने विषय में निपुणता संदेहजनक है जिसको अति उत्साह दिखा कर छिपाना चाहते हैं। नेक्स्ट है वह शिक्षण को नाटक रूप में परिणत करना चाहता है। अगला ऑप्शन है वह विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहते हैं और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा वह विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 5 का। अगला क्वेश्चन है कक्षा में जनसंख्या की विभिन्नता की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। चार ऑप्शन दे रहा है मूल्यांकन के लिए एक समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए। दूसरा है तेजस्वी छात्रों को अधिक वास्तविक अधिगम अनुभव प्रदान करना। और नेक्स्ट ऑप्शन है ए एवं बी दोनों। और लास्ट जो ऑप्शन है कि उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा मूल्यांकन के लिए एक समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाता है। चार ऑप्शन दे रहा है यह अन्वेषण प्रक्रिया का ही एक अंश है। दूसरा है इसको केवल पारंपरिक शिक्षण द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा है एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है। और 4 नंबर है उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें कि यह अन्वेषण प्रक्रिया का ही एक अंश है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक शिक्षक को कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आगे ऑप्शन दे रहा है कि कक्षा में दूसरे विचार भी हो सकते हैं। दूसरा है सभी छात्र सजातीय है या नहीं। तीसरा है विचारों की असहमति स्वाभाविक है। तो इसमें से दे रहा है कूट में इसमें से कि एक शिक्षक को कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए किन बातों को ध्यान देना चाहिए। तो चूँकि ये तीनों बातों को दोस्तों ध्यान देना चाहिए कक्षा में एक टीचर को। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 1, 2, 3 ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में कौन सा शब्द नई जानकारी को भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन है आत्मसात, सहभागिता, संज्ञान और ग्रहण। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आत्मसात। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक या प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न गतिविधियों में उपयुक्त समय पर विभिन्न प्रकार के संकेतों, सुझाव या प्रत्यक्ष रूप से शिक्षार्थी की सहायता करने की निम्नलिखित शब्दों में क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे रहा है मचान या स्काफोल्डिंग, संज्ञान, सुदृढ़ीकरण और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा मचान या स्काफोल्डिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि व्यवहार में परिवर्तन, पर्यावरणीय प्रभाव शिक्षार्थी के भीतर जन्मजात झुकाव और प्रक्रियाओं का परिणाम है। यह निम्नलिखित सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ये हम लोग को छांटना है। तो देखिए सिद्धांतों के नाम दिया है नव व्यवहार सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा नव व्यवहार सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र या कोई भी व्यक्ति स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने का क्षमता को लेकर स्वयं के बारे में विश्वास विकसित कर लेता है। तो क्वेश्चन क्या दे रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपरोक्त कथन को वर्णित करता है। और आइए नीचे कौन कौन सा शब्द दिया है, आत्म प्रभावकारिता, स्व विनियमन, अहंकार जिसको ईगो कहते हैं इंग्लिश में, और आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आत्म प्रभावकारिता। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अपनी सोच प्रक्रियाओं एवं स्व संचालन और अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पे मेटा कॉग्निशन या मेटा अनुभूति, स्व विनियमन, अगला है सरल अनुभूति और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा मेटाग्निशन या मेटा अनुभूति। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक प्रायः छात्र की सीखने की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि उनमें ऑप्शन है प्रेरणा का अभाव, बुद्धि की कमी, माता पिता का ढीला ढाला रवैया और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेरणा का अभाव है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से शब्द का, रुकिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए इसके ऊपर, अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में कौन से शब्द का प्रयोग सार्थक तथ्यों, नियमों, परिभाषाओं, अवधारणाओं, सिद्धांतों इत्यादि को वर्णित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए अर्थ संबंधी स्मृति, उपख्यानात्मक स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थ संबंधी स्मृति। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्याख्यान की अवधि में शिक्षक की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। उक्त छात्र निम्नलिखित में किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे फिर से कि एक व्याख्यान की अवधि में शिक्षक की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। और उसके बाद इसमें आगे क्या दे रहा है कि उक्त छात्र निम्नलिखित के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसको कि ये हो जाएगा आपका तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों एक प्रभावी श्रोता। तो श्रोता एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता, एक यथार्थवादी श्रोता और लास्ट ऑप्शन जो है उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से उपाय संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य करते हैं। ऑप्शन है अपनत्व और समानता की भावना, नेक्स्ट है चयन के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता, अनौपचारिकता वातावरण और उपरोक्त सभी। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं? 4 ऑप्शन है, बुद्धिमत्ता, परिपक्वता, कौशल और स्मरण शक्ति। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कौशल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से शब्द मानसिक विकास को सबसे उपयुक्त रूप में वर्णित करते हैं? 4 ऑप्शन दे रहा है। मानसिक विकास का स्वरूप शारीरिक विकास के समानांतर चलता है, यह एक अनिश्चित पैटर्न है। और नेक्स्ट है, यह एक अनियमित पैटर्न है। मध्य किशोर तथा तक वृद्धि एवं तत्पश्चात समतल होना। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे वो आपका ऑप्शन हो जाएगा मध्य किशोर तक वृद्धि एवं तत्पश्चात समतल होना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन श्रवण के संदर्भ में सही है? ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन पहला कि श्रवण एक शारीरिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक श्रवण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सेकंड ऑप्शन है, श्रवण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक श्रवण एक शारीरिक प्रक्रिया है। दोनों मुख्य रूप से शारीरिक प्रक्रियाएं हैं। और डी जो ऑप्शन है, दोनों जैविक प्रक्रियाएं हैं। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श्रवण एक शारीरिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पे, मानवीय रिश्तों को श्रवण प्रक्रिया को द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता है। उच्च शिक्षण संस्थान के छात्र संवाद स्थापित करने में अपना आधा समय निकाल देते हैं। श्रवण हमारे संचार का केवल एकमात्र छोटा सा अंश होता है और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि उच्च शिक्षण संस्था के छात्र संवाद स्थापित करने में अपना आधा समय निकाल देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सुनता है और दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास भी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसे व्यक्ति को वर्णित करने के प्रयुक्त किए जा सकते हैं? ध्यान दीजिए। जो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा वो सक्रिय श्रवण है, ऑप्शन में सहानुभूति श्रवण है, आगे आलोचनात्मक श्रवण है और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सहानुभूति श्रवण। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए हम लोग कथनों को देखते हैं कि समस्याओं के लिए सुनने का प्रयास, गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान न देना और विषय बदलने के लिए हस्तक्षेप करना। और आगे देखिए इसमें अगला, तो इसमें से जो हो जाएगा इन पे बस ऐसे ही विचार करना है। और इसमें जानते हैं 23 नंबर में रहेगा कि निम्नलिखित में कौन से लिंग को इन कथनों से संबंधित करने की संभावना अधिक रहती है। यहाँ पे ये मिसटाइपिंग हो गया है, यहाँ पे आगे रहेगा। आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे सुन लीजिए, बस अब नहीं छूट गया है तो छोड़िए उसको। तो यहाँ पे रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन लिंग को इन कथनों में से संबंधित करने की संभावना अधिक है? पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष, और यह किसी लिंग से संबंधित नहीं है। तो ये जो भी दोस्तों बातें हैं ये पुरुष से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये अब तो दिया नहीं है, नहीं तो ऑप्शन में रहेगा पुरुष, बी रहेगा स्त्री और ए बी दोनों, और ऑप्शन सी। तो यहाँ पर पुरुष रहेगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, लेकिन है नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, चयनित अध्ययन, आकस्मिक अध्ययन, गहन अध्ययन और कंठस्थ अध्ययन। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा गहन अध्ययन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में अनुपस्थिति की समस्या के समाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रहा है, पाठ्यक्रम को कम करना, शिक्षकों की सहानुभूति, शिक्षण संस्थान का आकर्षण वातावरण और छात्रों को प्रेरित करना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों को प्रेरित करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में किस स्थिति या स्थितियों में शिक्षार्थी की भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है? ऑप्शन दे रहा है आपका, फिर से देखिए क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से छात्रों की अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान का सबसे उचित उपाय कौन सा है?
फिर से कि निम्नलिखित में छात्रों की अधिगम से संबंधित समस्याओं का समाधान का सबसे उचित उपाय कौन सा है? कठोर परिश्रम के लिए सुझाव, पुस्तकालय में अध्ययन का निरीक्षण, निजी ट्यूशन के लिए सुझाव और नैदानिक शिक्षण। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पुस्तकालय में अध्ययन का निरीक्षण। तो आपका ऑप्शन नंबर वहाँ पे बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अब है कि निम्नलिखित में से किसी स्थिति या स्थितियों में शिक्षार्थी का भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व गठन, कक्षा शिक्षक, अनुशासन और उपरोक्त सभी। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे ये तीनों आपके ऑप्शन सही हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व को हम मनोविश्लेषणवादी के पिता के रूप में जानते हैं? 4 ऑप्शन है एरिक एच एरिक्सन, जीन पियाजेट, जेरोम एस ब्रूनर और सिगमंड फ्रायड। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा मनोविश्लेषण के पिता को के रूप में किनको जानते हैं? तो सिगमंड फ्रायड को जानते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन है? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग N.L. गेज, शिव कुमार मित्रा, B.F. स्किनर और मैकडॉनल्ड्स। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा N.L. गेज। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 29 का। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा शिक्षण संस्थान भाषा के व्यवहारिक ज्ञान को सिखाता है? ऑप्शन है विद्यालय, भाषा प्रयोगशाला, भाषा शिक्षक और भाषा अनुदेश। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा प्रयोगशाला। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास के अंत में शिक्षार्थी सिर का उपयोग कर फुटबॉल हिट करने के लिए सक्षम होना चाहिए। उपरोक्त कथन में उल्लेखित उद्देश्य निम्नलिखित में से किस ज्ञान क्षेत्र में संबंधित है? ऑप्शन है भावनात्मक, संज्ञानात्मक, मन प्रेरक और ए और सी ऑप्शन मतलब भावनात्मक और मन प्रेरक। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा मन प्रेरक। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र के वातावरण को इस प्रकार से नियोजित या व्यवस्थित करना ताकि उसके व्यवहार के परिणामों के बारे में यथासंभव सटीक भविष्यवाणी की जा सके। इस कथन में निहित उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं प्रोत्साहन, सुदृढ़ीकरण, आकार देना और उद्दीपन नियंत्रण। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उद्दीपन नियंत्रण। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा उद्दीपन नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे पाठ्य पुस्तक को कंठस्थ करने का सबसे उपयोगी ढंग माना जा सकता है? ध्यान दीजिएगा फिर से कि निम्नलिखित में पाठ्यपुस्तक किसे पाठ्यपुस्तक को कंठस्थ करने का सबसे उपयोगी ढंग माना जा सकता है? दीर्घकालिक अध्ययन, अवधारणा को समझना, उच्च स्वर में पढ़ना और अवधारणा को लिखित रूप में लेकर आना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अवधारणा को समझना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रवृत्ति, अवधारणा, कौशल, ज्ञान आदि को किसका परिणाम कहा जा सकता है? ऑप्शन है अधिगम, अनुसंधान, आनुवंशिकता और स्पष्टीकरण। जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अधिगम। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा अधिगम। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं माना जा सकता है? ऑप्शन देख सकते हैं व्यवहार, रवैया, अवधारणा, ज्ञान और परिपक्वता। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में कुछ छात्र सीखने के लिए अति उत्सुक है, ऐसा शायद इसलिए कि वे मेधावी छात्र हैं, संपन्न परिवारों से संबंधित है, कृत्रिम व्यवहार दिखाने हेतु कक्षा में अनुशासनहीनता का वातावरण बनाने के लिए। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वे मेधावी छात्र हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में किस कथन को कक्षा में आदर्श स्थिति माना जा सकता है? ध्यान दीजिए निम्नलिखित में फिर से किस कथन को कक्षा में आदर्श स्थिति माना जा सकता है? ऑप्शन देख लीजिए। पहला है शिक्षक अपने व्याख्यान देने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आता है। दूसरा, छात्र पूरी तरह से तैयार आते हैं और शिक्षक की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ विषय पर चर्चा करते हैं। थर्ड नंबर है शिक्षक और छात्र विषय पर चर्चा करते हैं। और 4 नंबर है शिक्षक सिखाने के लिए श्रव्य दृश्य सहायक यंत्रों का उपयोग करता है। जो आपका ऑप्शन इसमें से
ढूंढना है हम लोग को सही, तो वो आपका कूट दे रहा है। तो कूट में क्या दिया है, कूट में आपका ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे दोनों, मतलब यहाँ पे एक रहेगा, 1 और 3, और दोनों 3 और 4, और फिर सी नंबर है केवल 2 और केवल 4। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 1 और 3 हो जाएगा ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 37 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षकों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी छात्रों के बैठने के लिए पंक्तियों की पारंपरिक औपचारिक पैटर्न पसंद करते हैं, जिसमें छात्र शिक्षक के सामने रहें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रत्यक्ष अनुदेश, छात्र केंद्रित और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस प्रकार का शिक्षक सत्तावादी शिक्षण शैली से सबसे अधिक संबंधित माना जा सकता है। ऑप्शन देख सकते हैं लोकतांत्रिक शिक्षण, अप्रत्यक्ष शिक्षण, हस्तक्षेप शिक्षण और प्रत्यक्ष अनुदेश शिक्षण। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुदेश शिक्षण। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को कक्षा में अपनी स्वर की पिच सदैव, ऑप्शन देखिए, पर्याप्त ऊंची रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए, मध्यम रखनी चाहिए और अधिक, कभी कम और कभी अधिक रखनी चाहिए। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पर्याप्त ऊंची रखनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक को अपने व्याख्यान में निम्नलिखित में कौन से वैशिष्ट्य अपनाने चाहिए। सटीक और कम स्वर, लंबा स्वर, सटीक और उच्च स्वर और मध्यम स्वर। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सटीक और उच्च स्वर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि छात्र कक्षा शिक्षण के दौरान समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सिखाया जा रहा, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। निरस्ता महसूस करें, विभिन्न ढंग से समझाने का प्रयास करें, यह अनुभव करना कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है, और लास्ट है छात्रों के लिए दया भाव। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि विभिन्न ढंग से समझाने का प्रयास करें। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 42 का। 43 क्वेश्चन है कि कक्षा के वातावरण के लिए विशेष संदर्भ के साथ केवल एक को छोड़कर सभी श्रवण के प्रमुख घटक हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से। कान से सुनना, सतर्क रहना, उत्तर देना और समक्ष और स्मरण। तो समझ और स्मरण। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 43 का उत्तर देना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी कक्षा में प्रभावी संचार में बाधा नहीं होती है। ऑप्शन है विस्तृत कथन, अस्पष्ट कथन, सटीक कथन और एक ऐसा कथन जो श्रोता को अपने ही निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सटीक कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कक्षा में पिछली बेंचों पर बैठने वाले छात्र सदैव परस्पर बातें करते रहते हो, तो शिक्षक को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो वे कर रहे हैं उन्हें करते रहने देना चाहिए, उन्हें ताड़ना मिलनी चाहिए, उन्हें शिक्षक के ठीक सामने वाले बेंचों पर बैठने के लिए कहना चाहिए, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो हम लोगों के साथ भी अक्सर होता था, अगर हम लोग पीछे बैठते थे तो शिक्षक क्या करते थे, सामने या सबसे पहली डेस्क पर बुला कर बैठा देते थे, तो उन्हें भी ठीक सामने वाली बेंचों पर बैठने के लिए कहना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि कुछ छात्र शिक्षा पर टीका टिप्पणी शुरू कर दे तो उस शिक्षक को कार्रवाई करनी चाहिए। ध्यान दीजिए उन छात्रों को उचित दंड मिलना चाहिए, उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर देना चाहिए, आंतरिक परीक्षण प्रक्रिया मूल्यांकन करते हुए प्रतिकार देना चाहिए और मूल्यांकन करते समय शिक्षक को निष्पक्ष बने रहना चाहिए। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा मूल्यांकन करते समय शिक्षक को निष्पक्ष बने रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में चर्चा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है यदि चर्चा के विषय, आगे देखिए, का परिचय ना करवाया जाए, को चर्चा शुरू होने से पहले ही सामने रखा जाए, को बिना परिचित करवाए श्यामपट या श्वेत पट पर लिखा जाए और को विद्यार्थियों को पहले ही सूचित कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि को विद्यार्थियों को सूचित पहले ही कर दिया जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण वृत्ति के आरंभ में ही निम्न में सबसे अधिक
महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है जिसमें शिक्षक की सफलता निहित होती है? ध्यान देने वाली बात है ऑप्शन पे कि छात्रवृत्ति, अभिव्यक्ति होने की क्षमता, शिक्षक का व्यक्तित्व और उसकी कक्षा एवं छात्रों का संबंध स्थापित करने की क्षमता और संगठनात्मक क्षमता। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक का व्यक्तित्व और उसकी कक्षा एवं छात्रों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के बीच पनप रही अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है प्राचार्य और अभिभावकों को चिंतित होना चाहिए, अधिकारियों द्वारा अनुपस्थित छात्रों के नाम नोटिस बोर्ड पर लिखने चाहिए, शिक्षकों को इसे एक गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए और ऐसे छात्रों को नियमित छात्रों के वनिष्पत कक्षा में कम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो जो आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मान लीजिए जो स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज नहीं आ पा रहा है या कोई रीज़न है कि स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को शिक्षकों को एक ऐसी गंभीर समस्या के रूप में इसे लेना चाहिए, इस बात को भाई क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि जब कक्षा में कुछ छात्र प्रश्न को हल करने के लिए मानकीकृत पुस्तकों में दी गई विधि से हटकर किसी अन्य विधि से समाधान करने का प्रयास करें तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, छात्रों को विषय पर अन्य पुस्तकों से उद्धृत करने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें सदैव ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऐसा करने के लिए संबंधित शिक्षक की अनुमति लेनी चाहिए और किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो उन्हें सदैव ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरागत कक्षाओं में कक्षा कार्य ज़्यादातर निम्नलिखित में किसी से संबंधित होते हैं? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, निम्न स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया से उच्च स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया, और नेक्स्ट है भावनात्मक प्रक्रिया, और ए और बी दोनों ऑप्शन उपयुक्त। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका कि निम्न संज्ञानात्मक और उच्च स्तर संज्ञानात्मक। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों है, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे कक्षा में शरारती तथा अवज्ञाकारी हो तो अध्यापक को जांचना चाहिए। छात्रों की घरेलू पृष्ठभूमि, कक्षा में बाहरी तत्वों का प्रभाव, अध्यापक, विधीय तथा विषय ज्ञान, विद्यालय में सह पाठ्यकारी तथा अन्य आकर्षण। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे वो हो जाएगा अध्यापक, विद्या तथा विषय ज्ञान। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र कक्षा में शिक्षक के अनुदेश का पालन करने में सक्षम नहीं है तो शिक्षक को चाहिए कि उन्हें शीघ्र उत्तर दे, उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करें, शिक्षक सामग्री को सरल बनाए और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कि उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करें। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र कक्षा शिक्षक में रुचि नहीं ले रहे तो एक शिक्षक को होने के नाते आप क्या करेंगे? उन्हें अनदेखा करना, कक्षा छोड़ देना, उन्हें ध्यान देने के लिए कहना और शिक्षण पद्धति की समीक्षा। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कि उन्हें की शिक्षण पद्धति की समीक्षा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसंधान से यह पता चलता है कि एक अध्यापक ने स्नायवी अस्थिरता का सबसे अधिक निम्न लक्षण पाया जाता है कि एक अध्यापक के सार अस्थिर का सबसे अधिक निम्न लक्षण है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन देखते हैं, पाचन, अस्तव्यस्तता, विस्फोट व्यवहार, थकान और अधीरता। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा विस्फोट व्यवहार। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक जीवंत कक्षा स्थिति को दर्शाता है? जोर जोर से ठहाके, पूर्ण मौन, नियमित रूप से होने वाला शिक्षक छात्र वार्ता और छात्रों के बीच उच्च स्वर में चर्चा। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएगा नियमित रूप से होने वाला शिक्षक छात्र वार्तालाप। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक छात्र शिक्षक के साथ अपनी समस्या साझा करना चाहता है।
इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर की भी जाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन देख सकते हैं, छात्र के अभिभावकों से संपर्क करें और उसकी समस्या का हल निकालें। आगे है कि छात्र को सुझाव दे कि यह उसके यहाँ न आए, और फिर आगे है कि छात्र को प्राचार्य से मिलने का परामर्श दे ताकि समस्या का समाधान निकल सके। और नेक्स्ट है उसकी उचित सहायता करे और उसके मनोबल को बढ़ाए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उसकी उचित सहायता करे और मनोबल को बढ़ाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत कर कक्षा का अनुशासन भंग कर रहे हो तो एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? उन छात्रों को निष्कासित करना, उन छात्रों को अलग थलग करना, अपने अधिकार के साथ उस समूह का सुधार करना, उन्हें आत्मनिरीक्षण और व्यवहार में सुधार के लिए एक अवसर देना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उन्हें आत्मनिरीक्षण और व्यवहार में सुधार के लिए एक अवसर देना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के बारे में यह कह सकते हैं कि वह प्रश्न पूछने में धारा प्रवाह है यदि वह सार्थक प्रश्न पूछे, यथासंभव बहुत सारे प्रश्न पूछे, एक नियमित समय से अधिकतम प्रश्न पूछे और एक निश्चित समय में कई सार्थक प्रश्न पूछे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, एक निश्चित समय में कई सार्थक प्रश्न पूछे। क्वेश्चन नंबर 60 कि निम्नलिखित में छात्रों के गृह कार्य जांचने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन देखिए, यह कार्य कक्षा के बुद्धिमान छात्रों को आवंटित कर दिया जाए। कक्षा में उत्तर की सामूहिक ढंग से जांच की जाए। अगला है, उनकी जांच आदर्श उत्तर पुस्तिका से मिलान करके की जाए और शिक्षक नियमित रूप से स्वयं की उसकी जांच करें। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिक्षक नियमित रूप से स्वयं उसकी जांच करें। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि शिक्षक संस्थाओं में छात्रों के लिए परीक्षण के समयबद्ध कार्यक्रम का लागू किया जाना आवश्यक है ताकि छात्रों के प्रगति के बारे में उनके माता पिता को सूचित किया जा सके, एक नियमित अभ्यास किया जा सके, छात्रों को संतराल परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा सकते और परिणामों के बाद छात्रों में से मिली प्रतिपुष्टि के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम अपनाया जा सके। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि परिणामों के बाद छात्रों में मिली प्रतिपुष्टि के आधार पर उसका उपचारात्मक कार्यक्रम अपनाया जा सके। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसी शैक्षिक संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है? विद्यालय की ढांचागत सुविधाएं, कक्षा प्रणाली, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण अधिगम सामग्री, छात्रों की उपलब्धि स्तर। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, छात्रों की उपलब्धि स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कारण से शिक्षक नियोजन मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं? यह पता लगाने के लिए कि छात्र ज्ञान और कौशल से निपुण है या नहीं, छात्र अधिगम के कारकों या व्यवहार की समस्याओं को जानने के लिए, और ए और बी दोनों ऑप्शन और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यह हो जाएगा कि यह पता लगाने के लिए कि छात्र ज्ञान और कौशल में निपुण है या नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? उपयुक्तता परीक्षण, मनोवृत्ति, उपलब्धि और दार्शनिक। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्तता परीक्षण। तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक परीक्षा में विभिन्न क्रियाएं जैसे कि लिखना, सूची बनाना, लेवल और नामकरण आदि का प्रयोग किया जाता है तो हमें इससे किस किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, तो इससे हमें किस स्तर का पता चलता है? इससे हमें किस स्तर का पता चलता है? ध्यान दीजिएगा, 4 स्तरों का नाम यहाँ पे दिया है, बोध स्तर, उपयोग स्तर, ज्ञान स्तर और संश्लेषण। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ज्ञान स्तर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में भाषाई अभिव्यक्ति, तार्किक प्रस्तुति, जो कुछ भी पढ़ा था उसको पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता और विषय बोध। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा जो कुछ भी पढ़ा था उसको पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि में छात्रों का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन संभव है? ऑप्शन देखते हैं। पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन और प्रारंभिक मूल्यांकन। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएगा निरंतर मूल्यांकन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल पाठ्यचर्या किस पर बल नहीं देती? प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं, समस्या समाधान, विषय वस्तु का सुपर परिभाषित पिंड और विभिन्न विषय वस्तुओं का एकीकरण। जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन नंबर 69 कि क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठ्यचर्या निर्माता को किसी समझ की आवश्यकता होती है? शिक्षा दर्शन, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शैक्षणिक प्रक्रियाएं और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक प्रायः पाठ पढ़ाने के दौरान और या उसके तत्काल बाद विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है ताकि उनके अधिगम का मूल्यांकन किया जा सके और उसके अनुसार अगला पाठ पढ़ाया जा सके। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? संकलनात्मक मूल्यांकन, निर्णयात्मक मूल्यांकन और समवर्ती मूल्यांकन और नैदानिक। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा निर्णयात्मक मूल्यांकन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 कि अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन पे ध्यान दीजिए आप लोग। ऑप्शन है नियोजन परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, अभिवृत्ति और उपलब्धि। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अभिक्षमता परीक्षण। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि परीक्षण के मानकीकरण से संबंधित निम्नलिखित क्रियाकलापों को सही क्रम में लगाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन है परीक्षण के मदों की तैयारी, परीक्षण की योजना, विश्वसनीयता और विधि मान्यता का मूल्यांकन। और जो 4 नंबर यहाँ पे ऑप्शन है, ये 4 नंबर यहाँ पे दे दिया गया है कि परीक्षण का परीक्षण। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कूट में हम लोग को आंसर देना है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सही क्रम, तो पहले हो जाएगा परीक्षण की योजना, उसके बाद हो जाएगा आपका परीक्षण के मदों की तैयारी, उसके बाद जो ऑप्शन होगा परीक्षण का परीक्षण, उसके बाद विश्वसनीयता और विधि मान्यता का मूल्यांकन। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्रम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। ऑप्शन 4 है प्रभावी शिक्षण के लिए और पाठ्यक्रम की प्रभावी योजना बनाने के लिए, शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए और उपरोक्त सभी। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें से, तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, चूँकि ये सभी शिक्षण के संबंध में है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है ज्ञान उपदेश, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, व्यक्तिगत सामंजस्य और कौशल अभिग्रहण। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस शिक्षक द्वारा किस विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है? तो आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन है शैक्षिक दर्शन शास्त्र, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक समाजशास्त्र और शैक्षिक राजनीतिक विज्ञान। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा शैक्षिक मनोविज्ञान। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों से गृह कार्य करवाना, परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना और शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा 76 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से प्रतिबंधित किया जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक, प्रधानाचार्य और स्वयं छात्र। तो कक्षा शिक्षक के द्वारा अच्छे से तरीके से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत
वैयक्तिक मतभेद को कम से कम महत्व दिया जा सकता है। प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, ध्यान दीजिएगा, प्रकृतिवाद आगे दे रहा है यथार्थवाद, फिर दे रहा है आदर्शवाद और फिर दे रहा है आगे व्यवहारिकता। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आदर्शवाद। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रयोगात्मक शिक्षण गतिविधियों को चक्रीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, समायोजित करना, और ये 11 न होके ये आपका 2 है, रूपांतरण होना, आत्मसात होना और भिन्न मत होना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा, ये 3 है, वो 2 है, और ये 4 है, और ये 1 है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्रम में, तो सबसे पहले आत्मसात होना होगा, तो यहाँ पे 3 हो गया, बाकी में 3 है नहीं, तो हम लोग तो यही ऑप्शन मार्क निकाल सकते हैं। उसके बाद समायोजित करना, उसके बाद रूपांतरण होना, उसके बाद भिन्न मत होना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, वो थोड़ा सा बैक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम प्रायः यह कहते हैं कि कोई 2 छात्र एक जैसे नहीं हो सकते। निम्नलिखित में कि छात्र किस आधार पर वे एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम प्रायः कहते हैं कि कोई 2 छात्र एक जैसे नहीं हो सकते। निम्नलिखित में किस आधार पर वे एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। पालन पोषण और सामाजिक प्रतिष्ठा, योग्यता, मनोदृष्टि और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त जो ये सभी ऑप्शन है, सबके आधार पर वे अलग हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा कारण जिससे अनुक्रिया की संभावना की वृद्धि होती है को सुदृढ़ीकरण कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से किन सुदृढ़ीकरण के कारक कहा जा सकता है। ऑप्शन दे सकते हैं, प्रशंसा, सांकेतिक पुरस्कार, किसी कार्य में सफल होना और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब गणित का एक छात्र अपना कार्य संपूर्ण करता है तो उसको कंप्यूटर गेम्स खेलने की अनुमति मिल जाती है। इस स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है। ऑप्शन देख सकते हैं, प्रेमाक सिद्धांत, थार्डीके सिद्धांत और पावलोव और एक्सपेरिमेंट, और नेक्स्ट है उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो उसको मिलता है वो है प्रेमाक सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मोर्फोग्राफ शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, सुधारात्मक वर्तनी, सुधारात्मक पठन, सुधारात्मक अधिगम और व्यवहार। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सुधारात्मक वर्तनी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विवरण रचनावादी दृष्टिकोण एवं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुरूप है। आप लोग देख सकते हैं, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी होते हैं, विद्यार्थी व्याख्या चाहते हैं, सूचना एकत्रित करने के लिए विभिन्न सूत्रों का उपयोग और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन हो, चूँकि ये सभी है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो अग्र लिखित में कौन सा शब्द इस स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। देख सकते हैं ऑप्शन आप लोग, स्कीमा, स्मरण शक्ति, संज्ञान और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा स्कीमा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से शब्द का प्रयोग हम स्वयं की स्मृति प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और सूचना के भंडार और उनकी पुनः प्राप्ति को बढ़ाने के ढंग के संदर्भ में कर सकते हैं। देख सकते हैं आप ऑप्शन आप लोग, अर्थ संबंधी स्मृति, उपाख्यानात्मक स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति और मेटा स्मृति। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेटा स्मृति। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कारक श्रवण प्रक्रिया को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन है, अपेक्षित से अधिक श्रवण सामग्री के अतिरिक्त बोलने की बहुत ही उच्च गति, श्रुत विषय वस्तु की क्षति और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण को संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है, इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे।
तो श्रवण को मौद्रिक पुरस्कार से संबंधित करना, शिक्षक सामग्री को रुचिकर और आवश्यकता से संबंधित करके स्वर को अधिक प्रभावशाली बनाना और उपरोक्त सभी। तो जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है? सूचना का श्रवण, मूल्यांकन श्रवण, गुरुता पूर्वक श्रवण और गतिशील श्रवण। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा मूल्यांकन श्रवण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्र लिखित में कौन सा कथन मूल्यांकन श्रवण से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। किसी विचार को, ये 2 नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान दीजिएगा। किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करना। अगला है वक्ता के व्यक्तित्व एवं प्रतिष्ठा का मूल्यांकन करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है ए एवं बी, और नेक्स्ट है उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी गैलन के अनुसार आनुवंशिकता का सारा श्रेय तत्काल माता पिता को नहीं बल्कि दूर के पूर्वजों को जाता है। निम्नलिखित में किसको आनुवंशिकता का 50% श्रेय जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन पे ये ए है, बी और ये सी है। तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो ये जाएगा जिसको श्रेय उसका होता है माता पिता का। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपानों को क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन देखिए, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, मूल्यांकन, पुनः शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण और शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति। कूट में हम लोग का आंसर देना है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रम में अगर अच्छे से व्यवस्थित करते हैं तो उसमें हो जाएगा सबसे पहले शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण, उसके बाद हो जाएगा आपका वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, और उसके बाद जो हो जाएगा ऑप्शन शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति, और उसके बाद मूल्यांकन, और उसके बाद पुनः शिक्षण। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तो उसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द गहन सोच को दर्शाते हैं? ऑप्शन देखिए आप लोग, ध्यान मुख्य बिंदु के बजाय पूर्ण रूप से विवरण पर केंद्रित करना, संचार के संदर्भ की उपेक्षा करना, जब संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है तब मूल्यांकन करना, और यह केवल सुनने के साथ जुड़ा हुआ। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा जब संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है तब मूल्यांकन करना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पष्ट जानकारी के उद्देश्य से प्रश्न पूछना, संदेशों को कथन करना और भ्रमित करने वाली विषय वस्तु की पहचान करना इत्यादि मूल रूप से इसको इंगित करते हैं। ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, श्रवण बधाए, मनोरंजन के लिए सुनना, संदेश को समझने के लिए तकनीक की सहायता लेना, और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा संदेश को समझने के लिए तकनीक की सहायता लेना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसको व्याख्यान सुनने के लिए सुझाव माना जाना चाहिए? ऑप्शन देख सकते हैं, शब्दों के वितरण, गति, सारांश करने से बचने का प्रयास और सूचना की समीक्षा। और नेक्स्ट है, रचनात्मक सोच पर कम ध्यान देना, विवरण पर ध्यान न देना एवं व्याख्यान संकेतों की अनदेखी करना। नेक्स्ट है, नोट्स न बनाना ताकि व्याख्यान एवं संदेश वितरण पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके, और रुचिपूर्वक अंश पर ध्यान देना, भड़काव से बचना एवं मुख्य विचारों को ग्रहण करना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे इसमें से, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, रुचिपूर्वक अंश पर ध्यान देना और भड़काव से बचना एवं मुख्य विचारों को ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द सूचना का स्थान निर्धारण करना या मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है या किए जा सकते हैं? तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, गहन सोच, सूचना साक्षरता, श्रवण और चयनात्मक ध्यान। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा चयनात्मक ध्यान। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह बच्चों में आत्मविश्वास
विकसित करता है, यह अधिगम को सरल बनाता है, यह बौद्धिक विकास में सहायक है और यह शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वह हो जाएगा यह अधिगम को सरल बनाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, उचित पुरस्कार देना, उपयुक्त मार्गदर्शन करना, सदैव उपयुक्त उदाहरण देना और कक्षा में व्याख्यान देना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त मार्गदर्शन करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक के लिए छात्रों में अच्छे संस्कार उत्पन्न करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन है? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, कहानी सुनना, अनुशासन की भावना विकसित करना, शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार और उनके माता पिता को विश्वास में लेना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा गया है कि अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है? संज्ञानात्मक, उद्दीपन प्रतिक्रिया, स्फूर्त अनुकूल और वारण्य अनुकूल। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञानात्मक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न जब एक अध्येता एक सुनिश्चित करता है कि एक मतलब जो एक नंबर है कि एक छात्र गणित के विषय में अभ्यास पूरा करे और स्वयं निर्देश क्या है कि स्पष्ट और निश्चित है, तो वह मूल्यांकन के किस पहलू का प्रयोग कर रहा होता है? वैधता, व्यवहारिकता, विश्वसनीयता और स्थिरता। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा वैलिडिटी, मतलब वैधता का। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आइए देखिए, थोड़ा सा फिर बैक चला गया हो, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपने क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है, चाहे नहीं है? हाँ, ध्यान दीजिएगा, सीमित शब्दावली, ध्यान की छोटी सी अवधि, अमूर्त सोच और रुचियों की सीमित शिक्षा। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अमूर्त सोच। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक ने एक छात्र जो कि धूम्रपान करता है के व्यवहार को बदलने के निम्नलिखित कथन का प्रयोग किया। धूम्रपान राष्ट्र के लिए स्वस्थ है। इस कथन को निम्नलिखित किस अवधारणा का उदाहरण माना जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक, विश्वसनीयता, वैचारिक संघर्ष और सार्थक अधिगम और चुनौती। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञानात्मक, विश्वसनीयता। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि यदि कक्षा में कोई छात्र सही उत्तर नहीं देता है, यदि कक्षा में, ध्यान दीजिए कि यदि कक्षा में कोई छात्र सही उत्तर नहीं देता है तो एक अध्येता की उस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? छात्र को दुर्वचन कहकर इस बात का एहसास दिलाना, छात्र को यह समझाना कि उसका उत्तर गलत क्यों है, सही उत्तर देने के लिए किसी और छात्र को कहना और गलत उत्तर की अपेक्षा करना अगले प्रश्न पर आना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा छात्र को यह समझाना कि उसका गलत उत्तर क्यों है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि मान लीजिए कि एक छात्र शिक्षक से कक्षा में प्रश्न पूछता है जिसका शिक्षक के पास कोई सीधा सही जवाब नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देख सकते हैं, छात्र को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी अस्पष्ट जवाब दे, छात्र को यह कहना चाहिए कि ज़्यादा अप्रासंगिक प्रश्न न पूछे, छात्र को कहना कि वह सही उत्तर बाद में दे देंगे और छात्र को सही उत्तर के लिए स्वयं पुस्तकालय में पुस्तकों को सही उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि छात्र को कहना कि वह सही उत्तर बाद में देंगे। और ये सही भी तरीका है दोस्तों, क्योंकि अगर नहीं आ रहा है आपको तो सामने वाले से सीधे सीधे कह दीजिए कभी नहीं आ रहा है आपको, हम इसका उत्तर बाद में दे सकते हैं, गलत उत्तर बताने की बजाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों को अपने आदर्शों के बारे में सूचित करने में विफल रहता है तो उसका क्या संभावित परिणाम हो सकता है? कक्षा में अनुशासनहीनता, सिखाए जा रहे विषय में छात्र अपनी रुचि खो दे सकते हैं,
कक्षा में छात्रों की बढ़ती अनुपस्थिति और उपरोक्त सभी, तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर छात्रों को यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ाया जाता है तो शिक्षक को चाहिए पाठ को दोहराना, पाठ को उचित उदाहरण देकर फिर से समझाना और छात्रों की विषय वस्तु के बारे में पूर्व ज्ञान की जांच करना और अगले विषय पर बढ़ना। तो जो आपका सही हो जाएगा इसमें से वो हो जाएगा पाठ को उचित उदाहरण देकर फिर से समझाना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 107 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में कक्षा में सबसे अधिक वांछनीय किस अवयव को माना जा सकता है। आइए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षक पाठ और अपने अनुसंधान के आधार पर व्याख्यान दे, शिक्षक पाठ्यक्रम सामग्री और मानक पुस्तकों के आधार पर व्याख्यान दे, शिक्षक छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दे और शिक्षक कठोर अनुशासन बनाए रखे और नियमित रूप से उपस्थिति ले। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिक्षक पाठ और अपने अनुसंधान के आधार पर व्याख्यान दे, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कक्षा में शोर को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी संवाद प्रक्रिया है। बलपूर्वक यह कहना कि बातें मत करो, अपनी आवाज़ को छात्रों की आवाज़ से भी ऊपर उठाना या ऊपर करना। नेक्स्ट है, शांत रहना और विद्यार्थियों की ओर देखते रहना। और नेक्स्ट है, कक्षा में शोर की उपेक्षा करते हुए शिक्षण को जारी रखना। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा कि शांत रहना और शिक्षार्थियों की ओर देखते रहना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे यदि छात्र कक्षा में उपस्थित न रहते हो। छात्रों की अनुपस्थिति के लिए दोष देना, शांतिमय ढंग से छात्रों के वर्तमान रवैये पर विचार करना, शिक्षण के लिए किसी रुचिकर तकनीक का उपयोग करना और अनुपस्थिति के कारणों को समझने एवं उनके समाधान का प्रयास करना। और यही ऑप्शन आपका सही भी है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक पाठ्य विषयी एवं पाठ्यक्रमेतर दोनों प्रकार की गतिविधियों में कठोर अनुशासन रखता है, लेकिन वह छात्रों की सहायता में तत्पर भी रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शिक्षक की प्रवृत्ति को परिभाषित करता है। अधिकारिपूर्ण, प्रजातंत्रवादी, लचीला और अनम्य। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा लचीला। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बेहतर कक्षा प्रबंध के अर्थ को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा। प्रभावी समूह और छात्रों में परस्पर क्रिया, उचित योजना और उपयुक्त शिक्षण सहायक यंत्र विकसित करना, शिक्षक की समय निष्ठा और पाठ्यक्रम को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे चूँकि बेहतर कक्षा प्रबंध के अर्थ को दर्शाता है तो उपयुक्त तीनों ये दर्शाते हैं जो हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अप्रभावी शिक्षक को वर्णित करता है। ध्यान दीजिए। सदैव शिक्षक उद्देश्यों की प्राप्ति पर केंद्रित ध्यान, सदैव शिक्षण मानकों के पालन पर केंद्रित ध्यान, सदैव परिस्थिति के तत्काल नियंत्रण पर केंद्रित ध्यान और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सदैव परिस्थिति के तत्काल नियंत्रण पर केंद्रित ध्यान। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा में छात्रों की बहुत संख्या पढ़ने में कमज़ोर छात्रों की है तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। बुद्धिमान छात्रों की परवाह नहीं करनी चाहिए, शिक्षण की गति में वृद्धि करना ताकि छात्रों के समझ के स्तर में वृद्धि हो। अपनी शिक्षण गति को धीमा करें, अपनी शिक्षण गति को धीमा रखें एवं मेधावी छात्रों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन दें। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यही आपका लास्ट जो अभी हम लोग पढ़े ऑप्शन कि अपनी शिक्षण गति को धीमा कर रखें और मेधावी छात्रों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि शिक्षण संस्थान परिसर में कुछ छात्र शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतोगत्वा सहायता कर सकता है। ऑप्शन है, ऐसी बात को छात्रों के अभिभावकों को संज्ञान में लाना, शिक्षक स्वयं के चरित्र एवं व्यवहार में सुधार करें, शिक्षक का ऐसी घटनाओं का सदैव प्राचार्य को रिपोर्ट करने के लिए उत्सुक करना और इन छात्रों के विरुद्ध अन्य शिक्षकों को संगठित करने का प्रयास। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक स्वयं के चरित्र एवं व्यवहार में सुधार करें। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से एक के सिवाय सभी प्रभावी शिक्षक के लक्षण हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से लक्षण हैं, ये देखते हैं। शिक्षक के मानकों को बनाए रखने पर बल, शिक्षक उद्देश्यों को स्पष्ट करने हेतु समूह चर्चा पर बल, आकस्मिक समस्याओं के तत्काल समाधान प्रदान करने पर बल, कक्षा के सभी छात्रों में विभिन्न प्रकार का व्यवहार। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कक्षा के सभी छात्रों में विभिन्न प्रकार का व्यवहार। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ छात्र आपको एक ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं। तो छात्र आपको ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। आप इसका उत्तर बिल्कुल नहीं देंगे, आप उन्हें धन्यवाद कहेंगे, उन्हें अपव्यय से बचने के लिए परामर्श देंगे और बदले में आप उन्हें शुभकामनाएं देंगे। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि आप उन्हें धन्यवाद कहेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र अपनी कक्षा में प्रायः देरी से आता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। छात्र के माता पिता एवं प्राचार्य को सूचित करेंगे, उदाहरण स्थापित करने के लिए उस छात्र को प्रताड़ित करेंगे, देरी से आने का कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे और यह बात ध्यान देने योग्य नहीं है। तो हम लोग जो करेंगे, मतलब एक अध्यापक को करना चाहिए, शिक्षक को, तो देरी से आने का कारण का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बहुत सारे छात्र नियमित रूप से परीक्षा में विफल होते हैं तो यह समझ जाना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली विफल हो गई है, शिक्षक विफल हो गए हैं। यह पाठ्यक्रम पुस्तकों की विफलता है और यह छात्रों की व्यक्तिगत विफलता है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि शिक्षा प्रणाली विफल हो गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र कुछ पाठ्यक्रम से असंबंधित विषयों पर प्रश्न पूछता है तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक छात्र कुछ पाठ्यक्रम से असंबंधित विषयों पर प्रश्न पूछता है तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। ऑप्शन देखते हैं, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, कक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, इसे अनुशासनहीनता का कृत्य माना जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि कक्षा के बाद हम लोग उसका उत्तर दे सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी छात्र का अभिभावक किसी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते हैं, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। ध्यान दीजिए, ऑप्शन छात्र पर ध्यान नहीं देंगे, अभिभावक को एक पत्र लिखेंगे, यदि संभव हो तो आप अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे और छात्र को दंडित करना शुरू करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा कि यदि संभव हो तो आप अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप शिक्षक होने के नाते कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेंगे और अगला है कक्षा में विषय वस्तु पर परिचर्चा करेंगे और छात्रों में समय समय पर प्रश्न पूछना और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। छात्रों को व्यस्त रखना, अनुशासन बनाए रखना, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और छात्रों को सिखाने के प्रयोजन से। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को निम्न उपाय करने चाहिए। आइए हम लोग ऑप्शन पे बात करते हैं। ऑप्शन है कि छात्रों को जो वे चाहते हैं करने की अनुमति, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार, छात्रों को समाधान करने के लिए कुछ समस्याएं देना और छात्रों के साथ विनम्रता और दृढ़ता से व्यवहार करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, विनम्रता और दृढ़ता से व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो कि ऑप्शन देखते हैं, उनके साथ अंतरंगता को विकसित कर ले, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता कर रहे, उन्हें अच्छा अवार्ड या ग्रेड दे, अतिरिक्त शिक्षण शुल्क के लिए कक्षाएं ले। तो जो सही हो जाएगा कि प्रायः शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो उन्हें अच्छा अवार्ड या ग्रेड दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी कक्षा के वातावरण का मूल तत्व है।
आइए हम लोग ऑप्शन पे देखते हैं। शिक्षक सहायक सामग्री के विभिन्न प्रकार, जीवंत छात्र और शिक्षक बातचीत, एकदम से सन्नाटा और कठोर अनुशासन। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा जीवंत छात्र शिक्षक बातचीत। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के पहले दिन यदि छात्र एक शिक्षक को स्वयं का परिचय देने के लिए आग्रह करते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? उनको कक्षा पूरी होने के बाद मिलने के लिए कहा जाए, अपना संक्षिप्त परिचय दे, उन्हें आग्रह पर ध्यान ना दे और अध्यापन शुरू कर दे, इस अवांछनीय मांग के लिए छात्रों को प्रताड़ित करे। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि अपना संक्षिप्त परिचय दे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिक मूल्यों को छात्रों के बीच प्रभावी ढंग से आत्मसात किया जा सकता है जब शिक्षक, ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, अक्सर मूल्यों के बारे में बात करते रहे, स्वयं नैतिक मूल्यों का अनुसरण करते हो, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाते हो और देवी और देवताओं की बात करते हो। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि स्वयं नैतिक मूल्यों का अनुसरण करते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है? ऑप्शन देख सकते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन, सत्रांश परीक्षा, छात्रों के संचयी रिकॉर्ड को संभाल कर रखना और सेमेस्टर प्रणाली का मूल्यांकन। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस प्रकार का परीक्षण प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? सही गलत, एकाधिक विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति और बी और सी दोनों, मतलब एकाधिक विकल्प और रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निबंध प्रकार परीक्षण विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इसमें सदैव छात्रों के उत्तर भिन्न भिन्न होते हैं, उनके परिणाम भिन्न होते हैं, उनकी जांच परीक्षक की मनोदशा से प्रभावित हो सकती है और उनकी उत्तर शैलियाँ भिन्न भिन्न होती है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उनकी जांच परीक्षक की मनोदशा से प्रभावित हो सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जाए, शिक्षकों को उच्च वेतन दिया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम का संशोधित किया जाना चाहिए और विद्यालय की भव्य इमारत का निर्माण किया जाना चाहिए। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस उद्देश्य की योग्यतात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति की निगरानी करने के लिए, मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाण पत्र या ग्रेड देने के लिए, छात्र की अभिरुचियों और प्रवृत्ति को जानने के लिए और छात्रों को आवंटित विशिष्ट अधिगम समूहों में विभाजित करने के लिए। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति की निगरानी करने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब, ऑप्शन है गृह कार्य सजा के रूप में दिया जाए, शिक्षक विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए तत्कालिक गृह कार्य दें, छात्रों में यह अपेक्षा न की जाए कि वे सदैव गृह कार्य पूरा करके आएंगे, शिक्षक गृह कार्य पूरा करने के लिए छात्रों के अनुभवों की ओर ध्यान न दें। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा कि छात्रों में यह अपेक्षा न की जाए कि वे सदैव गृह कार्य पूरा करके आएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब एक छात्र एक ही परीक्षा में 2 बार बैठता है तो उसे कहा जाता है, ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, पोस्ट परीक्षा, पूर्व परीक्षण, परीक्षण पुनः परीक्षण, टेस्ट रीटेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा परीक्षण पुनः परीक्षण। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है? 4 ऑप्शन है, योगात्मक मूल्यांकन, स्थानन मूल्यांकन, प्रारंभिक मूल्यांकन और ए और बी ऑप्शन दे रहा है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से कि योगात्मक मूल्यांकन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या की प्रभावकता निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा कारक सर्वप्रधान है? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, अध्यापक की क्षमता, समुदाय का सहयोग, संस्था का हित और प्रशासन का नेतृत्व। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अध्यापक की क्षमता। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय पाठ्यचर्या का नियोजन किसके अनुकूल होना चाहिए? छात्रों के लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा हितों,
विभिन्न विषयों में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों, महाविद्यालय में प्रवेश की अर्हताएं और शिक्षकों का प्रशिक्षण और रुचि। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों के लक्ष्यों और उद्देश्यों तथा हितों। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सह पाठ्यचारी क्रियाकलाप का प्रधान उद्देश्य है, ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी विकास को सुकर बनाना, प्रगति विद्यालय उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को विद्यालय विरत होने से रोकना, समुदाय की मांग की पूर्ति। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यार्थी विकास को सुकर बनाना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंखला अधिगम किससे संबंधित है, ब्रूनर, गैंगने, टालमैन और थार्नडाइक। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा गैंगने। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर में और उपरोक्त सभी। तो ये शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत समस्या का समाधान योग्यता का विकास चिंतन स्तर में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापन व्यवसाय के आरंभ में अध्यापक की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकल कारक है। आप लोग ऑप्शन देखिए, व्यक्तिगत एवं कक्षा में समायोजन की योग्यता, और आगे है जीवन के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति तथा दृष्टिकोण। नेक्स्ट है मौखिक प्रवाह एवं संगठनात्मक योजना, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्षमता तथा व्यवहारिक आचार। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा जीवन के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 142 का जीवन के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्वेषण अधिगम के मामले में निम्नलिखित में कौन सा लागू होगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन यह एक रचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। यह इसे जेरोम ब्रूनर द्वारा पेश किया गया था। यह जांच आधारित निर्देश की एक विधि है और कोड में हम लोगों को कोड ही दिया है, कोड मतलब ऑप्शन मतलब देना है हम लोग को इसका। तो सबसे पहले हो जाएगा ये, इसे जेरोम ब्रूनर द्वारा पेश किया गया था। उसके बाद हो जाएगा यह एक रचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है, और इसके बाद हो जाएगा कि यह जांच आधारित निर्देश की एक विधि है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लंबा है, तो चलिए हम लोग जूम आउट कर लेते हैं। अब देख सकते हैं 144 नंबर क्वेश्चन कि क्योंकि स्टार्टिंग ही है ऐसे ही सवाल कि क्योंकि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, यह शिक्षक को अपने छात्रों के दिमाग के स्तर पर अध्यापन शुरू कर देना चाहिए। इसको कहते हैं अस्पष्टता सिद्धांत, साथ का सिद्धांत, सक्रिय प्रक्रिया का सिद्धांत और एकाधिक उद्भाषण का सिद्धांत। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साथ का सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की दर किस उम्र के बाद 1% की दर से कम होना शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। तो वो 35 वर्ष है। 35 वर्ष के बाद सीखने की दर किस मतलब के बाद 1% की दर से कम होना शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विधियां हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए यहाँ पे दिया है कम से कम 6 विधि, तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी है इसमें से सीखने की विधि। ऑप्शन में तो है शिक्षण, परीक्षण और त्रुटि, नकल, प्रयोग, पूछताछ और प्रतिबिंब, लेकिन ये सभी है सीखने की विधियाँ। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 147 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, द्विध्रुवी प्रक्रिया को त्रिध्रुवी प्रक्रिया, चतुर्भुज, और फिर नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है जो दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशल का विकार और दूसरी तरफ है बोध। तो हम लोगों को इसका क्या करना है, वर्णन, तो वर्णन कह सकते हैं। तो आइए हम लोग इसका मिलान करते हैं। तो संज्ञानात्मक अवस्था है, तो इसका आपका हो जाएगा घोषणात्मक ज्ञान, और उसके बाद जो नेक्स्ट है सहचर्य अवस्था, तो ये आपका हो जाएगा बड़ी इकाइयों के में चरणों का संयोजन, और उसके बाद स्वचालित अवस्था जो है तो वो हो जाएगा आपका जो थर्ड है, ज़्यादा ध्यान ना दिए बिना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरह से, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तेजनाओं
का और उनकी प्रतिक्रियाओं का लगभग एक साथ घटना कहलाता है। समानीकरण और भेदभाव, समीपस्थता और सुदृढ़ीकरण और अभ्यास। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा समीपस्थता। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन शिक्षण विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा बयान लागू होता है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। पहला है शिक्षक ज्ञान के निर्माता के मदद नहीं करता है। शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की भूमिका अधिक होती है। अनुदेश का वितरण हमेशा मौखिक होता है और आत्म सीखने और प्रेरणा की अधिक संभावना है। यह प्रकृति में कठोर है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा उसमें से हो जाएगा कि शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की भूमिका अधिक होती है और एक और हो जाएगा कि आत्म सीखने और प्रेरणा की अधिक संभावना है। तो आपका ऑप्शन नंबर इस तरह से 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ये और ये सही है। तो दोस्तों ये रहा आज हम लोगों का मैराथन क्लास कह सकते हैं या बड़ी क्लास कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे। आप लोग वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि हम लोग आने वाले आगामी परीक्षाओं को भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे और क्लासेज भी चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।